पंकज नाम का एक लड़का, और ये बहुत ज़्यादा अपने घर में मतलब कमरे में बंद ही रहता था। ये 11वीं कक्षा का छात्र। एक बार नंबर कम आने की वजह से ये 11वीं दोबारा करनी पड़ रही है। घर वाले बहुत चिंतित रहते हैं क्योंकि जो बड़ी बहना है उसने सीए क्लियर कर लिया है, जो उससे छोटा भाई है वो कॉलेज में अच्छे खासे नंबर ला रहा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, लेकिन ये जो सबसे छोटा बेटा है अपने कमरे में मतलब कई कई घंटे बैठा रहता है। ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, किताब खुली है, किताब को देख रहा है, न जाने ध्यान कहाँ रहता है। घर वालों ने मतलब इसके ट्यूशन भी लगाए, इसे स्पोर्ट्स के लिए इधर उधर पार्टिसिपेट भी कराया कि बैडमिंटन वाला जो वो होता है आपका टूर्नामेंट वगैरह, उसमें पार्टिसिपेट करा दिया, कभी स्केट्स ला दिए। किसी तरह से इसका किसी चीज़ में मन तो लगे। इसकी उम्र के बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ये अपने कमरे में बैठा है। स्कूल से आया, खाना खाया, बैठ गया। घर वाले तकरीबन 3 महीने तक इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद इससे एक सवाल करते हैं कि तू कर क्या रहा है, पढ़ाई कर रहा है? उसने कहा हाँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। और क्लास टेस्ट वगैरह, यूनिट टेस्ट वगैरह जो होते हैं, इसमें भी इसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, स्कोर नहीं कर पा रहा है। यार किसी तरह की कोई तो टेंशन है, कोई तो बात है, कोई परेशानी है, स्कूल में कोई परेशान करता है, कोई टीचर, बस में, या कैसे भी। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा, तेरे खास दोस्त कौन है? सब अच्छे दोस्त हैं। तेरा एक हफ्ते बाद बर्थडे आ रहा है, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मतलब ये बच्चों वाला हिसाब किताब है ही नहीं। ये ऐसे बिहेव करता था जैसे कोई 85-90 साल का बुजुर्ग है और दुनिया के सारे उसके जो भी जरूरी काम थे कर चुका है, अब कुछ नहीं है करने को। बड़ी अजीब सी विडंबना थी। घर वाले परेशान थे। बहना ने भी बहुत बार अपने छोटे भाई के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ला रही है, फिर भी नहीं समझ रहा। मतलब क्लास में किसी के पास इतना अच्छा बेहतरीन फोन नहीं और इसको मिलता है, उसके बाद भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है। फोन पड़ा है साइड में, ना उस पर कोई गेम इंस्टॉल हो रहे, ना उस पर यार दोस्तों से कोई बातचीत चल रही। घर वाले बड़े परेशान कि अगर पढ़ाई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए बच्चे को। अगर ज्यादा पढ़ रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत ब्रेक ले ले। लेकिन ये इतना पढ़ने के बाद भी स्कोर नहीं कर रहा, नंबर नहीं आ रहे। जो पूछ रहे हैं, जो पढ़ रहा है, यही नहीं पता सामने अभी पेज पलट दिया तो क्या पढ़ा था। सारी चीजें समझ के बाहर जा रही थी। इन्होंने फिर सोचा कि हार थक कर भाई किसी को दिखा लेते हैं। अब यहां बात आई पंडित और पुरोहित की। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। मैं नितिन, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से मैं व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूँ और लाइव भी आ रहे हैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। और किसी ने एक सवाल किया, नितिन आप स्पॉटिफाई? नहीं, मैं कहीं पर नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब पर हूँ। यहीं से फुर्सत नहीं मिलती है क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो क्लाइंट्स के लिए हम करते हैं। तो इतनी फुर्सत है भैया, हर जगह अपलोड करने का हिसाब किताब नहीं है। और जो मेरे नाम से चैनल बना रखा है वो फेक है। तो यहाँ इसके घर वालों ने, पंकज के घर वालों ने एक पंडित से बात करी। और देखिए, जब तक आपको ठीक नहीं मिलता, बहरूपिये बहुत मिलते हैं, चाहे वो मौलवी हो, चाहे भगत हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा जो है वैसा बताऊंगा। तो यहाँ इन्होंने जिस पंडित को बुलाया उसने 3-4 चीजें बता दी, कुछ उपाय बता दिए, एक आधा अंगूठी बता दी, काम खर्चा बता दिया। इन्होंने करवाया घर वालों ने, लेकिन कोई आराम, कोई उपाय से नहीं आया। उसके बाद किसी ने बताया कि भाई साहब वो है, एक बहुत पुराने मौलवी हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उन पे असर है, जिन्न पर पकड़ है और उनके साथ प्रेतात्माएं रहती हैं, वो ये कर दें, वो कर दें। लेके गए जी उसके पास भी, उसने भी बस वही थोड़ा दान दक्षिणा, पैसा वैसा, हिसाब किताब उसने भी अपना ठीक कर लिया। लेकिन बेवकूफ़ी क्या हुई, शायद इसने कोई एंटिटी इनके साथ छोड़ दी थी कि अब ये आते रहेंगे, और ये आते रहे। 4-6 महीने इसके चक्कर लग रहे थे। ये हर 10-15 दिन में बुला ले, जाना पड़ रहा था। मतलब कंडीशन ऐसी बनती थी कि जाना पड़ रहा था। जब उसने अपने हिसाब से पैसे ले लिए, फिर ये कह दिया कि नहीं जी, ये तो चीज़ जा चुकी है, अब तो ये लड़का नाटक कर रहा है। लड़का जैसे आया था उससे बदतर हो गया था। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उसकी आंखों के नीचे बहुत डार्क सर्कल होने शुरू हो गए। इसका फिजिक वगैरह भी चेक कराया, अस्पताल में लेकर गए, वहाँ सारी चीज़ें नॉर्मल आई। बस ये कहा है कि ये खाना इसे शरीर में लग नहीं रहा है। इसे कहो कि खाना थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा खाए और दिन में कई बार खाए, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाए। हम ब्रेकफास्ट या ब्रंच, लंच, उसके बाद डिनर, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए ये सब नहीं, हर 2 घंटे में, स्कूल में है जब भी पॉसिबल है तो फ्रूट्स दे दिए, केले दे दिया, जब घर से जा रहा है तब भी अच्छे से खा के जा रहा है, जब स्कूल से आया तो मतलब इसे ज़्यादा खाना देना है, इसके शरीर को खाना लग नहीं रहा है। भाई साहब 2 एक दिन 3 दिन बीते, इसकी भूख एकदम ही बढ़ गई, पता नहीं कैसे। अब इसकी खुराक ऐसी थी जैसी पहलवानों की होती है, 12, 15, 20 रोटियां खा रहा है।
जो दूध है वो 3-3 4-4 गिलास पी रहा है। अब 12-15 या 20 रोटी खाने के बाद 4-6 गिलास दूध पीना अपने आप ही एक चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन घर वालों ने सोचा कि ठीक है, भूख बड़ी है, खा रहा है, कोई बात नहीं। इस साल भी इसके नंबर नहीं निकले, एग्जाम आया, फेल हो गया। अब घर वालों को चिंता ज़्यादा हो रही है कि अगर पढ़ाई में मन नहीं है तो भैया हमारी फैक्ट्री है, काम व्यापार अपना बहुत है, क्यों अपना तू टेंशन ले रहा है, छोड़ पढ़ाई की, कोई दिक्कत नहीं है, तू अपना काम पर ध्यान दे ले। इसने कहा नहीं जी, मैंने अपनी 11वीं भी करूँगा, 12वीं करूँगा, कॉलेज जाऊँगा। बड़े भाई से ये हर बार कुछ कहते कहते रुकता था, जैसे किसी को देखकर घबरा गया। बड़े भाई ने एक दिन मम्मी पापा से सबसे कहा कि मैं इसके साथ ज़रा एक यहाँ मंदिर है वहाँ जा रहा हूँ और कल आएंगे हम लोग। उन्होंने कहा बेटा अगर मंदिर पास है तो कल क्यों आओगे? उन्होंने कहा जी जिस मंदिर में लेकर जा रहा हूँ इसे वो रुकते हैं, मतलब रात में, और सुबह 4 बजे देखते हैं जो भगत जी हैं, और सिर्फ 1 घंटे के लिए, तो उसके बाद पूरे दिन वो नहीं देखते, तो रात में लोग आ जाते हैं, वहीं रुकेंगे। बेटा कहाँ पर है? बताया कि 30-32 किलोमीटर दूर है। बहना ने बोला कि मैं भी चलती हूँ। उन्होंने कहा ना, ज़्यादा को लेकर जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ इस तरह के बहुत आते हैं। इस तरह के से मतलब बड़ा भाई समझ चुका था कि कोई एंटिटी खेल रही है। इसकी एंटिटी की होने के ना बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो भाई ने देखे, पहचाने, किसी भगत से बात करी, उसने बता दिया। अब ये रात में ही दोनों भाई खाना वगैरह खाकर, जब देखिए आप किसी ऐसे शख्स को अपने साथ लेकर जाते हो जिस पर कोई एंटिटी खेल रही है, कोई प्रेत आत्मा है, तो अकेले ले जाने की बेवकूफ़ी मत करिएगा, क्योंकि वो आपके ना पकड़ से बाहर है, आपके बस की बात नहीं है, अकेले उसे थाम लो। भले ही कोई दुबला पतला सीखा, जैसे मैं दुबला पतला सा ऐसा कोई इंसान होगा ना, अगर कोई एंटिटी खेल गई तो बड़े बड़े हट्टे कट्टे पहलवान जो होते हैं 10-10 उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। और ऐसा लाइव मैंने देखा, 2-3 बार तो देख ही चुका हूँ। एक बार तो मेहंदीपुर बालाजी में देखा था, जो गेट पर हुआ था, मैं वो बता भी चुका हूँ। दूसरा मैंने देखा था, ये दिल्ली की कौन सी मार्केट है यार, अरे जहाँ इलेक्ट्रॉनिक का बहुत, भागीरथ पैलेस है, नाम अगर मुझे सही से पता है तो कुछ ऐसा ही था, वहाँ देखा भाई साहब, लाइव देखा है। और एक था आपका दिल्ली में कैंटेरिया है ना, और मेरठ जलीकोटी तो मैं बता ही चुका हूँ। ये अपने सामने देखा है कि ऐसे को आप पकड़ के ना, जैसे खाट पे जब उसे बांध रहे थे भाई साहब, रस्सी जल रही थी एक हाथ की तो। और मैं ये आपको बता चुका हूँ, ये मेरा पर्सनल वाला एक्सपीरियंस था जो मैंने खुद देखा। नहीं यार, ये वाला आपको कहाँ बताया है। ये घर वालों ने इन्हें बोल दिया कि ठीक है आप लोग जाइए। अब ये गाड़ी उठाता है, निकल जाता है। बहना के साथ नहीं गया तो अकेला गया था। बीच में भगत जी ने कोई चीज़ बताई थी कि जब आप इसे लेकर चलोगे तो जिस सीट पर ये बैठेगा, आगे वाली सीट पर ही बैठाना, उसके नीचे आपको, सीट के नीचे गैप होता ना, कुछ चीज़ें रखनी है, उसकी वजह से बंधन लगेगा। भाई साहब ये बैठा, बैठने के बाद बोलता है कि भैया इस वाली ना सीट पे मुझे कंफर्टेबल सा नहीं हो रहा, पीछे बैठ जाओ। अब घर की गाड़ी है, भाई चला रहा है, बोल सकते हैं पीछे बैठ जाओ। भाई ने कहा नहीं, मेरे पास ही बैठ, और इतना लंबा सफ़र है 30-35 किलोमीटर का, बात करते हुए चलेंगे यार, तू पीछे बैठ रहा है, मैं कोई ड्राइवर हो रहा हूँ तेरा? अरे नहीं भैया थोड़ा थक रहा हूँ। नहीं थकना वगना कुछ नहीं है भाई, आधे रास्ते तू गाड़ी चला, आधे मैं। भैया प्लीज़। नहीं, मैं बड़ा भाई हूँ और मैं कह रहा हूँ यहीं बैठेगा। तो इसने आवाज़ बदल कर क्या बोला कि जो तू कर रहा है मुझे पता नहीं है क्या? जब तक तेरे भाई से कहलवा रहा था तब तक तो तू खूब बात बना रहा था, अब तू मुझे रोक कर दिखा। इसने बोला है और भाई ने इसकी तरफ देखा, गाड़ी साइड करी, क्या बोल रहा है? भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आप जाने ही नहीं दे रहे मुझे पीछे। नहीं अभी कैसे बात कर रहा था तू? मैं कैसे बात कर रहा था भैया, सॉरी मैं समझा नहीं। नहीं नहीं एक मिनट, कौन है? देखेगा मुझे, तुझे पता है मैं कब से हूं, शीशे में देख ले एक बार। इसने जब शीशे में देखा तो उसमें पीछे का इसने लगा रखा था, नॉर्मल सी बात है, रियर व्यू मिरर में कोई पैसेंजर साइड पे तो रखता ही नहीं है। इसने जब शीशा हल्का सा सेट करा, एकदम भाई को देखने लगा। मतलब शीशे में एक जली हुई शक्ल का आदमी है, उसके बाल नहीं है, सिर पे आईब्रो वगैरह नहीं है, लेकिन माथे पे यहाँ पर बहुत लंबा सा कट है, दांत बड़े अजीब से थे, आंखें, मतलब डरावना कोई चेहरा था। ये भाई तो नहीं था जो शीशे में दिखा। एकदम भाई को देखने लगा। ठीक है पंकज? हाँ भैया ठीक हूँ, लेकिन मैं अगर पीछे बैठ जाता तो सही रहता। चल ठीक है पीछे बैठ जा। अब उसने दरवाज़ा खोला, पीछे वाली सीट पर आकर बैठा। अब इसने शीशा पीछे की जब तरफ करा तो अपना भैया ही दिख रहा, वो नहीं दिखी एंटिटी जो इसे पहले दिखी थी। इसने गाड़ी भगानी शुरू करी और बस ये इस उसमें था कि
पंडित जी ने जो बताया वो सामान जो भी है, मतलब गाड़ी में तो है, गाड़ी के बाहर थोड़ी ना है, लेकिन वो चीज़ असर तभी करती जब वो इसके बहुत क्लोज होता। ये दूर हो गया, बैठा भी भाई के पीछे था, सामान इस तरफ रखा हुआ था और ये बैठा भाई के पीछे। भाई ने एक ढाबे पे गाड़ी रोक दी कि यार चाय पी लेते हैं, बहुत देर से गाड़ी चला रहा हूँ। ठीक है भैया। अब ये जब चाय वाले के पास पहुँचे, सामने ही बैठे थे, तो ये ऐसे करके बात करे, फिर उधर देखने लग जाए हाईवे की तरफ जो कि अंधेरा सा है। ढाबे वाले ने बड़े भाई को बोला कि भैया चाय हो गई, ले जाओ। जब वो भैया चाय लेने गया, कहता कि जो आपके साथ है कोई दिक्कत है क्या, मंदिर ले जा रहे हो? उसने कहा आपको कैसे पता? कहते भाई साहब सबसे आखिर ढाबा यही पड़ता है और इसके बाद अधिकतर इस रात में ऐसे में लोग बाबा के जाते हैं, तो आप इसे खुले कैसे लेकर चल रहे हो? इसके साथ दो एक लोग रखो या इसे कम से कम वहाँ खाट पे बांध तो लेते आपने। कह रहे कि आप बेकार की बात कर रहा है, कोई जानवर थोड़ी ना खाट पे बांध। कह रहे भाई साहब उसकी हरकतें देख रहे हो? जैसे ही इसने बोला, इसने भाई को पलट कर देखा, जैसे जानवर नहीं चलते उस तरह से बैठ गया था ये जमीन पर। अब सब लोग अपनी अपनी चेयर वगैरह जो ढाबे पे बाहर बैठे थे, खाट वगैरह छोड़कर साइड में हट गए कि ये क्या कर रहा है भाई। ये जो वहाँ तंदूर लगा हुआ था ना, बहुत ज़्यादा उसके पास तक आया और उसने तंदूर में, जहाँ पर आपने देखा ही होगा कि कोयला डालते हैं, कुछ लकड़ी डालते हैं, उधर ना जगह बनाकर इसने जैसे ही सिर करा, भाई ने पीछे से इसका गिरवान पकड़ के खींच लिया। क्या कर रहा है? तू लेके थोड़ी न जाएगा मुझे। ऐसा बोला, उठा और भागना शुरू कर दिया। अब भाई ने चाय वाय सब फेंक दी थी, ये उसके पीछे भाग रहा और ढाबे वाले की तरफ से भी दो एक लड़के की, भाई इसे पकड़ो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, अकेला लड़का नहीं कर पाएगा इसका जो भी सॉल्यूशन है। वो भागा हाईवे की तरफ। हाईवे पे ट्रक चल रहे हैं, दुनिया भर का ट्रैफिक आ रहा है। अब ऐसे में भाई साहब, भाई दो एक कदम पीछे रह गया जब इसे ट्रक ने टक्कर मारी, मतलब ये ट्रक के सामने आ गया था। सीधा सीधा ऐसे भाग रहा है और इधर से, सामने से, इधर से, मतलब राइट हैंड साइड से, वो वन वे था, उधर से ट्रक आ रहा था और ये बिल्कुल ट्रक के सामने आया। ट्रक ने बकायदा हिट किया और ये दूसरी तरफ जाके गिरा। भाई बड़ा भाई जो था यहीं सुन्न खड़ा रह गया। ये सब कुछ खत्म हो गया। मैं घर में सबको ये बोल कर लाया था कि इसे ले जाऊंगा, ठीक करूंगा, और अभी इसने बोला था कि तू इसे ले जा नहीं पाएगा। लोग भागते हुए पहुंचे, ट्रक वाले ने ट्रक तो रोका ही नहीं, रोकते भी नहीं, आप जानते ही हो। पब्लिक भागकर पहुंची है, लड़का वहां बैठा है, हंस रहा है। तभी बड़े भाई को किसी ने तेजी से चीख कर बोला कि आप इसे अस्पताल ले जाओ या किसी के साथ हो तब ले जाओ, ये लड़का भी ठीक है। इसने देखा, मतलब जिंदा है, बहुत बड़ी बात है। ट्रक से बहुत जोरदार टक्कर लगी थी उसे। भागता हुआ अपने भाई के पास पहुंचा, उसे अच्छे से चेक कर, भाई तू ठीक है, भाई तू ठीक है? उसने धीरे से बोला, तेरा भाई तो मर गया। इसने एकदम उसका मुंह पकड़ लिया, गुस्से में था कि मेरे भाई के लिए कैसे बोल रहा है, कौन है ये। तो जो यहाँ ढाबा चलाते थे ना, उन्होंने कहा भाई साहब एक मिनट, आप जिस पर अपना गुस्सा निकाल रहे हो वो चाह रहा है, आप अपने भाई के लिए किसी और को सोच के गुस्सा दिखा रहे हो। आप एक काम करिए, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मंदिर तक ले जाने की जिम्मेदारी उठाता हूं मैं। अरे सामान लेकर आइए। एक ना कलश था, कलश पर एक लकड़ी बांध रखी थी उन्होंने, एकदम सीधी सीधी, मतलब जैसे फोटो में दिखा रखा है, उसमें पॉसिबल कैसे मुझे नहीं पता, कि कलश में लकड़ी आर पार थी। कलश समझ गए ना, छोटा सा घड़ा था, उसमें ऊपर की साइड जो इतना पोर्शन था उसमें ऐसे लकड़ी पार थी, और उसमें कलश में अंदर ऐसे हाथ लकड़ी को पकड़ के ये ऐसे लेके रहा है एक आदमी। ये भाई साहब को बोला कि आप अपने भाई को यहाँ से गाड़ी में बैठाइए, मैं इनके साथ ही बैठूंगा। लेकिन भाई साहब आप अपना ढाबा वगैरह छोड़कर, अरे हैं दुकान पे लड़के हैं, लेकिन आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। रहते कहाँ हो आप? इसने जगह बताई कि आप घर से काफी दूर आ गए और मंदिर रह गया थोड़ी सी दूरी पे, 7-8 किलोमीटर का रास्ता है, मैं चल रहा हूँ। भाई साहब ये कुछ बोल ना पाए, पंकज, मतलब ऐसा जैसे मुंह में मोम जम गया हो। खूब कोशिश कर रहा बोलने की, बताने की, डराने की, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। जो साथ बैठा है ये बार बार यही बोल रहा है कि तू जितनी बार कोशिश करेगा उतनी बार कमजोर पड़ेगा, शांति से बैठा रहे। और ये इसने प्रेतात्मा से बोली है सीधी सीधी बात। उसने पहले घुराने की कोशिश करी तो इसने, ढाबे वाले ने साफ बोल दिया था कि जितनी बार तू कोशिश करेगा ना मुझे डराने की या बच्चे को परेशान करने की या जो गाड़ी चला रहा है उसको, उतना ही कमजोर कर दूंगा तुझे। तो बड़े भाई ने पूछा कि अगर आप उतारा जानते हो तो प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, उतारा यहीं कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, मैं तो बाबा का बहुत छोटा सा चेला हूं, बस ये है कि इस चीज में आप ये मानकर चलिए सही समय रहते मैं मदद कर पा रहा हूं।
आप मंदिर तक गाड़ी खींचिए। अब ये मंदिर पहुंचे हैं, वहां पर बहुत सारे लोग और भी हैं ऐसे जो परेशान थे। उन सभी के बीच इनका भी नंबर लगा। सुबह 4:45 बजे करीब देखा गया तो पता गया 3 साल पहले आपके ही घर का कोई है जो आपके घर पर आया था। बहुत बढ़िया वाली जिसे कहते हैं ना, भयंकर क्रिया पड़वाई है आपके बेटे पे, और किसी वजह से जलन है, किस चीज की नहीं पता, पैसे की, पढ़ाई की, स्वास्थ्य की, शक्ल की। क्योंकि आप अगर खूबसूरत दिख रहे हो तो भी सामने वाले को परेशानी हो जाती है, चीजें कर देते हैं। हाँ, ये चलता है और ये आजकल ज्यादा हो रहा है। आप पैसा अच्छा कमा रहे हो, सामने वाले की टोक लग जाएगी। आपका घर अच्छा बन रहा है, सामने वाले की टोक लग जाएगी। पहले भी बोला, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अगर तुम्हारा घर बन रहा है ना, स्पेशली उसी चीज के लिए बोल रहा हूँ, घर के लिए, और इनॉग्रेशन हो गया, आप जागरण करा रहे हो, आप पाठ करा रहे हो, आप अपनी पूजा पाठ करा रहे हो, कीर्तन करा रहे हो, आप किसी भी धर्म के हो, अपना वो जो भी रिचुअल है फॉलो कर रहे हो, पूरे घर में मत घुमा घुमा कर दिखाना हर किसी को, मैंने ये बनवाया, मैंने वो बनवाया। नीचे वाला फ्लोर दिखा दिया, बात खत्म। अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ है तो अपार्टमेंट में घर लिया है तो बस आप बाहर वाले कमरे में पार्टी कर लो। हाँ, ये 3 कमरे हैं बस। लेकिन अगर बाई चांस हर कमरे में जाना है तो हर कमरे में फिट कर ही रखना। ये जो मैं बता रहा हूं ये हवा में नहीं बोल रहा हूं, घर के हर कोने में फिटकरी होनी चाहिए। अगर पूरा घर किसी को दिखा रहे हो, जितनी भी बुरी नजर घूम रही होगी ना घर में, कोई सी तुम्हारा बाल ना बाका करे। मेरी बात को एकदम सुनते ही मत करो। पहले तो एक भगत से, मौलवी से, जिससे भी आपको पूछना है, कंफर्म करो। क्योंकि मैं उतारे तो जानता नहीं हूं, लेकिन है कोई जिनका हाथ है तो चीजें जो पता चलती हैं आपके साथ शेयर करता हूं। और भैया, हाथ जोड़ के विनती है, मुझे फोन पर पैसे मत पूछा करो कि आप जो उतारा बताते हो, हमें जो बताया उसके कितने चार्जेस हुए, अपना ये भेज दो, अपना QR भेज दो। मैं किससे पैसे ले रहा हूँ? कोई पैसे नहीं लेता, 1 रुपया नहीं लेता, ना मेरे से बात करने के पैसे लगते हैं। बहुत से लोग कि हमसे बात करना चाहते हैं तो यहाँ, अरे क्या बात के बात करना चाहिए, स्पेशल समझ रखा है, भाई वाली बात है, यारी दोस्ती है आपकी हमारी, ठीक है ना। तो 1 रुपया नहीं, जो बताया कर लेना, 100% काम करेगी ये चीज। जब उतारा हो गया और ये घर आ रहा था, 3-4 बार ये ढाबे पे रुके हैं, भैया भूख लग रही है, भैया छोले भटूरे खिलवा दो, भैया नान मिर्ची लगवा दो, भैया राजमा चावल खिलवा दो। और ये वो भाई था जो 8वीं में था। 8वीं 7वीं में जो इनके भाई का नेचर था, चीजें पसंद थी, वो सब वापस आई। और एक बार में हुआ इसका उतारा। घर पहुंचा है, पहुंचने के बाद मम्मा पापा बहना से सबसे रो रो कर ऐसे लिपट रहा है कि मैं बहुत डरा हुआ था, मैं बहुत परेशान था। और ये पता है, रोज देख रहा था उसे। ये कहता है वो मेरे सामने आकर बैठता था और एड़ी से मुझे खाता था रोज। मैं कुछ नहीं बोल सकता था किसी को, और जितनी बार मैं कमरे से बाहर जाऊंगा उतनी बार उसका ये डराना होता था कि तेरे घर में किसी और को पकड़ लूंगा। इसलिए मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता था। मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था, लेकिन कभी वो मुझे क्लासरूम के बाहर दिख गया, कभी वो मुझे बस के अंदर दिख रहा है, कभी, मतलब मैं किसी को कुछ नहीं बताता। एक बार भैया को बताने की कोशिश करी थी, तब उसने बिल्कुल भैया के पीछे खड़े होकर अपना मुंह बड़ा करना शुरू करा। तो मैं डर गया कि अब मेरे बाद भैया का नंबर आ रहा है, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं कही। बताते हैं उसके बाद भैया ने उसका स्कूल चेंज कराया और फिर इसने वहां से 11वीं करी और इसको अच्छे नंबर मिले। लड़का वैसा ही रहा, बिल्कुल ठीक। उसके बाद कभी वो समस्या नहीं हुई। लेकिन पूरा परिवार एक बढ़िया से तोहफे के साथ उस ढाबे वाले के पास पहुंचते हैं जिसने मदद करी थी। अगर वो नहीं लेकर जाता, मतलब ट्रक से टकराने के बाद, तो क्या ही होता इसका। घर वालों ने बहुत प्यारा सा और महंगा तोहफा दिया। भाई पैसे वाले तो लोग थे ही, और उसने खूब मना किया कि नहीं, मतलब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, पैसों का कोई लालच ही नहीं है, आप खाना खाओ, पैसे दो। लेकिन ये माने नहीं। तो उसने भी इनका मान सम्मान रखते हुए वो स्वीकार करा। और बाद में ये सारी फैमिली मंदिर में दर्शन करने गए। और ये जो पंकज है कहता है कि मैं इस मंदिर पहली बार आ रहा हूं, यानी इससे पहले जो आया था वो प्रेत आया था। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी आपको प्लीज मुझे बताना। अगर सही से सुना पाया तो मैसेज करना, आपने अभी कर दिया क्या? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।